केबीएन न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। शानदार दंगल टूर्नामेंट। आज लाला केसरी पहलवान बालाजी संघ पहलवान मेमोरियल रेसलिंग टूर्नामेंट 2024 से 2025 मुनक्किद हुआ। हर साल की तरह इस साल भी पहलवानों के बीच शानदार मुकाबला हुआ। 500 से ज्यादा पहलवानों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और पुरजोश कोशिश के साथ मैदान में लड़ते हुए देखे गए। दंगल कमेटी के शंकर सिंह पहलवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का ये टूर्नामेंट फाइनल टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वालों के साथ साथ इन्होंने दंगल के शौकीन अफराद जो इस दंगल में शिरकत की है, हजारों की तादाद में शिरकत करने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया गया। इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत से पहलवानों के लिए रेसलिंग के लिए कुछ कोटा कुछ जॉब फराहम करने के लिए पिछले 10 सालों में हर साल केसीआर से हमने अपील की है, पर अभी तक कोई जॉब फराहम नहीं की गई। पर इन्होंने इस बार की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गुजारिश की है कि वो इन पहलवान के लिए जॉब फराहम करे, इन्हें कोई अच्छा मुकाम दे। अपने तेलंगाना में कई बड़े बड़े पहलवान मौजूद हैं और ये बहुत गर्व की बात है। इन्होंने दंगल टूर्नामेंट किए जाने वाले बस्ती और मीडिया नुमाइंदों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जो हर साल इस टूर्नामेंट के साथ ताउन करते हैं। आइए देखते हैं इस खुसूस में टूर्नामेंट के चंद खास झलकियां हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए केबीएन न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। राजेंद्र भाई ग्रुप नाव हाउस सचिन अरुण इधर पे ग्रुप के पहलवान मित्र स्थान के लिए आएंगे। ये अभिनय गाना उस्ताद नासिर और फाइनल में आएंगे दूसरे स्थान के लिए पहलवान मुकाबले में संतोष रतन सिंह उस्ताद नामपल्ली 42 किलो के तीसरे स्थान के पहलवान प्रशांत देवी सिंह पहलवान मुकाबले में हाथ को मिला गज्जू, हाथ को मिला गुस्सा ब्लू फिंगर जो ट्राइपॉड लग बहुत अच्छे लेकिन नची नहीं भाग पक्का बढ़िया पक्का बैठ हिलाने पड़ना पक्का बैठ खींचो छोड़ना नहीं पक्का बैठ वो हाथ खड़ा कर अरे वो हाथ खड़ा कर गज्जू पक्का बैठना दे गज्जू पक्का बैठना पाए नहीं जान देना दे। अरे गज्जू निकल जा बहुत अच्छे जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का जो लाला केसरी का दंगल, आज का दंगल ये फाइनल कार्यक्रम हो रहा है। हजारों की संख्या में दर्शकगण कुश्ती प्रेमी कुश्ती देखने आए हैं और 400 के करीब इसमें पहलवाना पार्टिसिपेट करे हैं। तो मैं सभी पहलवानों का जिन्होंने हमारी दंगल कमेटी के ऊपर भरोसा किया है, जितने भी पहलवान इस टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेशन करे हैं, सबसे पहले तो मैं उन पहलवानों को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ ही साथ ये जो जितने भी दर्शक है
जो दर्शक हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आए हैं और हर वर्ष इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाते आए हैं, इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाते आए हैं। और हम बस यही चाहते हैं कि आगे भी हम ऑर्गेनाइजर्स और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स लेके आएंगे और हम ऑर्गेनाइजर्स को यहाँ की जो बस्ती वाले हैं, बस्ती वाले बहुत सपोर्ट करे हैं। कई लोगों के घरों के सामने गाड़ियां आके रुकी सो है, ये बस्ती वाले हमारे को बहुत सपोर्ट करे, ये जनता हमारे को बहुत सपोर्ट करी है और जो हमारे को सहयोग करे है दंगल कमेटी को, हर वर्ष सहयोग करते। इस वर्ष भी जो डोनेटर्स है उन डोनेटर्स का भी इस दंगल कमेटी को हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं हर वीडियो में तेलंगाना की गवर्नमेंट को पहलवानों के लिए वो जॉब के लिए, कोटे के लिए हमने हर बार मैंने आवाज उठाया है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से बस यही कहना चाहता हूं कि पिछले बार की गवर्नमेंट जो थी वो बीआरएस सरकार थी। 10 साल हमने यहाँ पर एक साल में 8 से 10 टूर्नामेंट होते हैं। यहाँ पे हर टूर्नामेंट में, हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में मैंने हर बार सरकार से यही अनुरोध किया था कि पहलवानों के लिए, रेसलिंग के लिए कुछ कोटे के लिए और पहलवानों को जॉब के लिए हमने 10 साल बीआरएस सरकार को हमने बहुत पुकारा, लेकिन वो बीआरएस सरकार नहीं सुनी है। आज बीआरएस सरकार नहीं रही। काश अगर उस टाइम पे जो आईटी मिनिस्टर थे और जो सीएम थे अगर हमारी बात सुन लेते, अगर जब उनके हाथों अगर कोई बच्चों को अगर जॉब लग जाता तो आज उनके बच्चे, आज उनका परिवार पूरा आपके लिए प्रार्थना करता जीतने के लिए। इससे ये आपने हारने की कहीं ना कहीं ये पहलवानों की बद्दुआ है आपके लिए। लेकिन अब की सरकार जो रेवंत रेड्डी जी है चीफ मिनिस्टर, वो हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, पहले से, अब तो ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, अब से नहीं, वो पहले से हमें बहुत सपोर्ट करते आए हैं, पहलवानी को भी बहुत सपोर्ट करते आए हैं। हम बस यही रेवंत रेड्डी जी से हम बस यही विनती करते हैं कि रेवंत जी, हम पहलवान, जितने भी पहलवान है तेलंगाना के सभी पहलवानों के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी सरकार है, आप चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है पहलवानों के लिए। आप कोटा निकालिए, जॉब निकालिए। देखिए इंटरनेशनल पहलवान है हमारे पास। अभी हाल ही में 2022 में निखिल यादव पहलवान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। अभी 2024 में एन नीलेश सिंह पहलवान जो मिनी स्टेडियम लाला तालीम के पहलवान है, वो पहलवान अभी ओलंपिक जा रहे हैं स्पेन में, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं स्पेन में। उनके साथ निखिल यादव है और नीलेश सिंह पहलवान भी है, गब्बर पहलवान। हमारे हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत अन्ना से भी हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके लिए भी ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। अगर मेडल आता है तो हम बस यही विनती करते हैं कि आप बच्चों के लिए आप जॉब निकालिए। साथ ही साथ मैं और एक विनती कर रहा हूं, हमारे जो ऑफिशियल्स है, ये ऑफिशियल्स कई सालों से टूर्नामेंट कराते आए हैं, वो लोग को परमानेंट जॉब नहीं है। आप ऑफिशियल्स के लिए भी आप जॉब के लिए आप वैकेंसीज निकालिए, बस हम यही विनती करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो मीडिया जो हमारे भाई है हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आए हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंचाते हैं। दंगल कमेटी ये शंकर सिंह पहलवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता है। धन्यवाद। जय श्री राम। स्टार्ट करो। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं परवेज सिंह, फादर ऑफ रविंदर सिंह पहलवान का बेटा हूं। मैं भी ये टूर्नामेंट लाला केसरी टूर्नामेंट हो रहा है जो हर वर्ष होता है राखी पूनम के दिन। अभी फिलहाल मैं भी ये लाला केसरी का 3 बार चैंपियन रह चुका हूं, टाइटल ले चुका हूं। ये टूर्नामेंट में अभी फिलहाल मेरे 2 बच्चे दोनों भी फाइनल में टाइटल के दावेदार है और ये कई सालों से चलते आ रहा है टूर्नामेंट। बहुत ही पुराना टूर्नामेंट, पहले मट्टी में टूर्नामेंट होता था, अभी मैट पे हो रहा है। ये मैट पे होते होते अब 35 साल हो गए मैट पे केसरी का बनाते हुए, और मेरे बच्चे 2 फाइनल को है। यंग जनरेशन जो बाहर फिर रही है उससे क्या बोलना चाहिए? मैं यंग जनरेशन से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिमों को तो सब जने जा रहे, पुरानी सभ्यता को अपनाओ। पुरानी सभ्यता को अपनाने से क्या है, पुरानी सभ्यता उभर के आती है। पुरानी तालीमों में जाओ, पहलवानी करो। जैसा बार ओलंपिक का मेडल लग रहा है वैसे
आप लोग को रिप्रेजेंट करो। मैं भी 7 बार नेशनल रेस हो चुका हूँ। पहलवानों को देख के उत्साह बढ़ाओ। दूसरे स्पोर्ट्स में भी जैसा लोग जा रहे हैं, ये स्पोर्ट्स में भी वैसा मान्यता बढ़ाओ। अब बाहर जिम जाके लोग आज एस्टेरॉइड लेके, वो लेके, मेडिसिन लेके हार्ट अटैक आ जा रहे सबको। किसको कैसा करना बोल के नहीं मालूम। आजकल के 2 महीने 3 महीने करके जिम के ट्रेनर बन जा रहे। यहाँ पहलवानी में सालों का एक्सपीरियंस होता पहलवानों को, उस तरीके से पहलवानी को सिखाते, एक डिसिप्लिन में रहते, बाहर घूमने फिरने का नहीं रहता। जवान बच्चों से यही करना चाहता हूँ कि तालीमों में जाकर अपनी आंख बनाओ। जो बच्चे चौकीदारों में बैठ के हमारा गर्दी कर रहे हैं, जो रातों में बैठ के गर्दी कर रहे हैं, वो लोग अपना खाली समय वेस्ट कर रहे हैं। वो समय अपना कहीं किसी लक्ष्य में, किसी टारगेट में डालकर अपने समय को किसी जगह सही इस्तेमाल करेंगे। किसी जगह भी, या कारोबार रहने दो, या दूसरा इवेंट रहने दो, या घर का फैमिली प्रॉब्लम रहने दो, या पढ़ाई रहने दो, उसी जगह स्पेंड करें तो अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। और चबूतरों में बैठ के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना है, आखिरी में जाके सब गुड़ गोबर होने वाला है और कुछ नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।